अस्सलाम नाज़रीन शाम 4 बजे तक खबरनामे साहिल अमीन तुंदिस खिदमत मन हाजिर पेश खबरन तफसील नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लान मिलिटेंट हमले हवाले करान वोनमुत पाकिस्तान पजन कार्रवाइन पर रोक लागनस हवाले संजीदा कदम तुलन युद्धन सिर पे सैलाब गसित खितस में तबाही हंद दौर शुरू सपदे। जनाब 84 में से मैं देख रहा हूँ ये आतंकवाद बंद नहीं हो रहा है। फरूज पे था उस वक्त, हमारे कई साथी शहीद हो गए, मगर ये बंद नहीं हुआ और ये हर साल चल रहा है, यानी कि बंद हुआ है। और जो इसको चलाने वाले हैं वो आपको मालूम है, वो ये समझते हैं कि इससे कश्मीर को पाकिस्तान से मिला देंगे। उस गलत फहमी में कश्मीर में 47 में फैसला कर लिया था कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, और अगर वो समझते हैं कि इससे वो कुछ कर सकेंगे, वो सिर्फ अपनी बर्बादी और हमारी बर्बादी कर रहे हैं, मुसलमानों की सारी तबाही कर रहे हैं। उन्हें ये बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चलता रहेगा तो एक दिन आएगा जब ऐसी लड़ाई होगी जिसमें कुछ नहीं बचेगा। अगर ये वही चाहते हैं तो उसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जब पानी उस घड़े में भर जाएगा वो और नहीं बर्दाश्त करेगा तो असर वही होगा। उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है यूक्रेन में, उन्हें देखना चाहिए क्या हो रहा है शाम में, क्या हो रहा है ईरान पे आजकल, क्या हो रहा है फलस्तीन पे, क्या हो रहा है लेबनान में, और किस तरह बर्बादी हो रही है। क्या ये वही बर्बादी चाहते हैं? जो गरीब है उसको और गरीब करना चाहते हैं। बंद करें, खुदा के वास्ते बंद करें। तो जनाब जो ये चला रहे हैं उनको सोचना चाहिए, ये उनको सोचना चाहिए, नहीं करना चाहिए जो वो जानते हैं। देखिए सुना एलजी जो है वही इस वक्त कमांडर है, सब उन्हीं के पास। उमर साहब यहाँ नहीं थे जब इन्हें मीटिंग वो दिल्ली में, तो ये कहना कि उनको नहीं बुलाया ये गलत बात है। अगर दूसरी दफा ये मीटिंग बुलाएंगे उमर साहब जरूर होंगे, क्योंकि वजीर आला है। फिर बात की बात की जाए सुना साहब इंजीनियर स्टेट का मेरा बंदा कुछ नहीं, वो क्या है वो नहीं करता है, वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है, ये चीजें कर। मुझे इसके बारे में कुछ कहने में इसकी बात की गई भैया अल्लाह के वास्ते असेंबली मिलने दीजिए। असेंबली में आप खुद देखें क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला। पहले आप जंपे मार रहे हैं, छलांगे मार रहे हो, किस लिए? क्यों से पहले नहीं हुआ? क्या जम्मू में नहीं हुआ, सांबा में नहीं हुआ, वो रियासी में नहीं हुआ? क्यों आप कहते हैं कि आज ही हो रहा है? ये तो चलता जा रहा है, ये कभी बंद नहीं हुआ है। और ये समझे कि बंद हो रहा है, नहीं बंद हो रहा है। और करने वाले आपको पता है कौन है, उन्हें इसकी तरफ देखना चाहिए। भैया क्यों घबराते हो? हमले होते जाएंगे, हम भी इनका मुकाबला करते जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं। मैं कभी नहीं घबराया हूँ, मेरे वक्त में इससे ज्यादा था, मगर मैं कभी घबराया नहीं, मुकाबला किया। और इंशाल्लाह आगे में मुकाबला करेंगे, इसे दांत खट्टे करेंगे इंशाल्लाह, घबराइए मत। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता, ये सीएम जानता है, मैं नहीं जानता, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर है, उनकी मुलाकातें होंगी, वो करेंगे। क्योंकि दफा 370 और 35 मौजूद बन गया था इलेक्शन। भाई अल्लाह के वास्ते क्यों आप ऐसी चीजें कर रहे हैं? इसे फारूक अब्दुल्ला को मत पूछें, असेंबली का इंतजार कीजिए। अब असेंबली आ गई उसमें देखिए क्या होता है। शेर कश्मीर भवन डिविजमेंट आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। आज मौके पर ये सुरेंद्र चौधरी नायडू वजीर आला बनने पर पार्टी तरफ वालहान इस्तकबाल करना आव पर सुरेंद्र चौधरी पार्टी लीडरन तो वर्करन वोनमुत तुम गसन लूकन हिंद मसलन द्रावनस में सरकार पूरा अथवास करन युद्धन लूकन से करना आमित वाद पूरे करनस मज आसानी सपदे।
یل زن تمو ملٹنسی حملن حوالہ کات کران وون زِ سرکار طرف یی ات پٮ۪ٹھ روک لاگنس حوالہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ قدم تُلنہٕ. دیکھیے آج پہلی دفعہ میں آیا ہوں. میں اپنے لیڈر ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب, عمر عبداللہ صاحب اور نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ پوری جو ہے جموں کشمیر کی اور نیشنل کانفرنس تنظیم کی جو ایک ایک کارکن ہے, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں جموں صوبے کو اور اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کو برابری سے چلا سکوں, بنا کسی ذات, بنا کسی مذہب کے, بنا کسی قوم پرستی کے ساتھ میں ان لوگوں کا کام کر سکوں. دیکھیے عمر صاحب کو یہ ڈیپوٹیشن ملی ہے, عمر صاحب نے ان کو یقین دلایا اور یہ سرکار نوجوانوں کے ساتھ بنی ہے. اور ہمارے الیکشن میں جو مینیفیسٹو ہے اس کے بیچ میں نیشنل کانفرنس نے اپنا وعدہ کیا ہے جو نوجوانوں کے روزگار کے لیے, نوجوانوں کو آگے بھوش بنانے کے لیے, اور جو وعدے ہمارے مینیفیسٹو میں ہیں وہ مینیفیسٹو میں جو وعدے ہیں اس کو پورا کیا جائے گا. لیکن میں آپ سے اپنی ریکویسٹ کروں گا میڈیا کے ساتھیوں سے, آپ ابھی 4 دن ہوئے نہیں تو آپ ہمیں امتحان لینا شروع ہو گئے ہو, کیونکہ جن لوگوں نے 10 سال اس ریاست کو توڑ کے یوٹی بنایا, ابھی تو ہمیں کیونکہ سب سے بڑا مدعا ہمارا ہے, پہلے ہمارا سب سے بڑا مدعا پہلے ہے کہ اس یوٹی کو دوبارہ سے اسٹیٹ میں تبدیل کیا جائے. اور اس یوٹی کے مکھیہ منتری جناب عمر عبداللہ صاحب دلی گئے ہیں, وہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی ملے ہیں, ہوم منسٹر صاحب کو بھی ملے ہیں, وہ ڈیفینس منسٹر صاحب کو بھی ملے ہیں, اور وہ گڈکری صاحب کو بھی ملے ہیں. اور جو باتیں اس کے بعد وہ جب واپس آئیں گے دلی سے وہ آپ کو بریف کریں گے. یہ امید, یہ دیکھیے یواؤں کی امید ہے ہم سمجھ سکتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ یواؤں کو ایک بڑی امید ہے نیشنل کانفرنس سے, کیونکہ نیشنل کانفرنس ہی ایسی ایک پارٹی, ایک تنظیم ہے جس نے ہمیشہ یواؤں کے لیے لڑے اور یواؤں کا روزگار کا جو ایونیوز ہیں ہمیشہ نیشنل کانفرنس میں کھولے. اور آگے بھی آج جو سرکار بنی ہے آپ یقین مانیے 5 سال کا سفر ہمارے پاس ہے. ان 5 سال جب کل ختم ہوں گے ہم اس دعوے سے 20 سال لوگوں کے بیچ میں جائیں گے اور لوگ خود کہیں گے کہ ہم نے پھر نیشنل کانفرنس کو دیکھیے. جو اٹیک ہوئے ہو رہے ہیں, جو جانے کل بھی بارامولہ میں گئی ہیں, بارامولہ ڈسٹرکٹ کے اندر گئی ہیں, میں ان جانوں کو جو اٹیک ہوا اس کا گھور نندا کرتا ہوں, کڑے شبدوں میں نندا کرتا ہوں. لیکن ایک چیز میں آپ کو کہوں گا کہ یہ آج کا اٹیک نہیں ہے, اٹیک تو لاسٹ 6 سال سے چل رہے ہیں. یہ کچھ مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ آج سرکار نہیں بنی ہے تو اٹیک نہیں, یہ پچھلے جو لوگ مارے گئے اٹیکوں میں وہ کون کس کے دور میں تھے, یہ کنٹینیو چل رہا ہے. اور اس میں دلی بھی ایمانداری سے کوشش کر رہی ہے کہ ان آتنکواد کو جموں کشمیر سے LG منوج سنان آج شہر کرنے تفصیلی دور کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ صوبائی کمشنر کشمیر علاوہ انتظامیہ دم بڑ پائے افسر تہ موجود ہے. دورس دوران یہ تمو سمارٹ سٹی پروجیکٹ تحت جیری کامن ہند سامنے تک تمو افسرن ہدایت دتمت تم گھن کام مز وہ سن یتھ یم کام مقرر وقت پر مکمل سپدت عام لوکن ہند ناو وقف کرنے یل زن صوبائی کمشنر کشمیر دورس حوالہ کت کران ون کہ کامہ مکمل سپدنس نزدیک تو یہ وجہ سے LG منوج سنان کے شہر دور کورمت یتھ زن یم پروجیکٹ کم وقت مز لوکن ہند ناو وقف کرنے. اسمارٹ سٹی کے پروجیکٹ اور کچھ PWD کے اور امپورٹنٹ پروجیکٹ, تو ان کے لیے LG صاحب نے سمے نکال کے ان کی جو پروگریس ہے وہ دیکھی اور ان کی جو ٹائم لائن ہے وہ فکس کی گئی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے ہمارا سیمنٹ کا دل جو ہے تو وہ دسمبر تک جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اور اس پہ گاڑیاں چلیں گی. آپ کو پتا ہے اس سمے سردیاں ہوں گی تو میگڈمائزیشن اس میں نہیں ہو پائے گا, بٹ پھر بھی لوکل ٹریفک کے لیے اس کو کھولا جائے گا, ایسا PWD نے ہمیں آشوست کیا ہے. باقی ریور فرنٹ اور لارج چوک صاحب ایسا کون سا پروجیکٹ ہے بتاؤ. یہ جو سیمنٹ کا دل کی بات کر رہے ہیں آپ, تو سیمنٹ کا دل کا تو آپ کو پتا ہے 2011 سے جو چل رہا ہے تو اس کو تو ابھی اس پہ تیزی آئی ہے, اس لیے ماننی LG صاحب نے بھی اس سے وزٹ کیا ہے تاکہ وہ ٹائملی نہیں بالکل ہے. جیسا آپ کو پتا ہے ریور ٹرانسپورٹ اپنے آپ میں اپنے ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ شنگری گھٹ سوپر لوکو طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل لوک محکمہ PHE خلاف سخت نعرے بازی کرانے. احتجاج میں شامل لوکو طرف ون آمت یہ علاقہ میں صاف تناب کے ویسے حوالے تیار کر متعلق محکمہ کن ذمہ دارن زان بنائی, تاہم آج تام کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوگ احتجاج کرنے پر مجبور سپد. مقامی لوکو طرف
इंतजामिया मंग करना आमद इलाके में लूकन साफ तनाव फराहम करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलने युद्धन लोग दोबारा सड़कन तक मजबूर सपदन सरकार बड़ी दाव करान हर घर ये पानी के लिए हमें एक रास्ता रोका है, हमें डरना देता है, लेकिन बस 2-3 साल हो गए यहाँ के नल को बिछा हुआ है, लेकिन पानी को मसला नहीं है। हाँ फिर मिनिस्टर बनने का क्या फायदा है बताइए। अगर गवर्नमेंट तो बड़े दावे कर रहे हैं हर घर जल, क्या लग रहा है आपको किस तरह आपको क्या चाहिए सुविधा? हमें हर घर में नलके में पानी आना चाहिए, और जो वालों का अफसरों का काम होता है कि ये अपना काम करे, जितने बड़े बड़े लोग हैं वो अपना काम क्यों नहीं करते हैं? अब क्या चले गवर्नमेंट से क्या हमारी जितनी मांगे है, जितनी सरकार ने रखे हैं वो अच्छे से काम करे, यही मांग है। परेशान ऐसे परेशान सपोर्ट रोड पे आप जा पाते ऐसा आप जा जरूर ऐसा सिर्फ नौकन होता ऐसे की तो मर्जी मत आवाम मर्जी मत गुजारिश करा तो मत करे हाल मत करे महिला को करना आज महकमे हार्टिकल्चर तरफ जानकारी के तरबियती प्रोग्राम करना आमद यथ मेंबर असम्बली चौधरी जफर खटाना तो महकम के जिम्मेदारों तो महरो अलाव बागवाले शिरकत कर आज मौके तबियत प्रोग्राम में मौजूद लूकन महकम तरफ मुतरफ करना आमतन तैयान स्कीमन हवाले जान बिनाई ताकि तिमन जदीद तरीक़ेकार हवाले से तरबियत फराहम करना आमद जिम्मेदारों तरफ वनावजी प्रोग्राम सांझ रोज ब्रोकन पे जेरी युद्धन ज्यादा को ज्यादा बागवालन फायदे वाजे। सबसे पहले तो मैं हमारे चीफ हार्टिकल्चर अफसर साहब जो हैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस मेहनत के साथ और लगन के साथ ही यहाँ इन चीज़ों को लोगों में ला रहे हैं, उनका बड़ा बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम आज यहाँ किया। हम भी आए, कई सारे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट दिए गए। हमारे यहाँ बेरोजगारी और गुर्बत का एक ये जैसा आप खुद कह रहे हैं कि पिछड़ा हुआ इलाका है, तो उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये जो स्कीमें हैं हार्टिकल्चर की, ये इनकम जनरेटिंग स्कीमें हैं। तो हमारे हालात बदल सकते हैं अगर हम जिस तरह से महकमा चाहता है थोड़ा सा तावन लोगों को भी करना है अपनी तरफ से, क्योंकि फ़ायदा लोगों अवाम ही का है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि आज जिस तरह से इन्होंने जो स्कीमें यहाँ बताई हैं और लोग उनको सुन भी रहे हैं, अब धीरे धीरे अपनाएंगे, तो ये एक बड़ी खुशहाइन बात है कि हमारे इस इलाके में हार्टिकल्चर के जरिए बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो प्रयास उठाए जा रहे हैं, मैं उनसे बड़ा मुतमईन हूँ और मुझे बड़ी खुशी है। अवधी क्या पार्टी तरफ आज श्रीनगर में एहतियाजी मुजाहिर करना आमद यथ में पार्टी सरबरा इंजीनियर अब्दुल रशीद दोनों लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर आज मौके पर एहतियाज में शामिल पार्टी कारकुन
तो पार्टी लीडर दरबार में दोबारा शुरू करने की मांग कराने तक इंजीनियर अब्दुल वोनमुत मौजूदा सरकार तरफ से इलेक्शन दौरान वाद करना आमुद दरबार में दोबारा शुरू करने तो यह वजह से अवामी इत्तेहाद पार्टी से आज सड़कन तक ये सरकार याद दहानी करने की कोशिश करा। श्रीनगर है ना जम्मू है, आज हम इस प्रोटेस्ट की वसादत से उमर अब्दुल्ला साहब को याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने वादा किया था कि सरकार बनाते ही दरबार मुखी रिवायत को बहाल किया जाएगा। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है कि लोगों को बताया जाए कि हमारा दारुल खिलाफा कौन है। आज हमारी आवाम जो है उन्हें पता नहीं कि उन्हें जम्मू जाना है या श्रीनगर जाना है। लोगों के मसाइल का कोई हल ही नहीं। लोग परेशान हैं कि उनकी फाइलें श्रीनगर में है या जम्मू में है। या तो दरबार मुख को बहाल किया जाए या श्रीनगर को जम्मू कश्मीर का मुस्तकिल दारुल खिलाफा करार। नाज़रीन को खबरनाम से जारी तजारती वक्त हो। काम अपनी जगह है, वकील समटाइम्स से नो कॉम्प्रोमाइज। बात जब प्योरिटी की हो तो मेरे लिए सिर्फ हमदर्द खानी, क्योंकि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें है प्रकृति की शुद्धता और हमदर्द के 100 सालों से भी ज्यादा का भरोसा। हमदर्द है, प्योर है। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश। मधुसूदन 100% देसी घी, प्योरिटी टेस्टेड बाय गैस क्रोमेटोग्राफी। मधुसूदन दही, UHT मिल्क एंड चाट। नाज़रीन खबरनामा से तो दोबारा खबर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। वज़ीर आला सिंध सलाहकार नासिर असलम वन से इंजीनियर अब्दुल सिंगन बयान एहजाज सवाल करान वनमुत व इंजीनियर रशीद से सरकार नफ्तचीनी करने बराबर हक ताहम पे तिमन ये सोचन कि सरकार गो कम वक्त वजूद आमते तो लोग गुमराह करने कहाँ से जरूरत। वो क्या चाहते हैं 8 दिन में सारा कुछ हो जाए, कोई जादू की छड़ी है उमर साहब के पास, इसमें टाइम लगता है। 16 तारीख को हल बर्दारी हुई है, आज 25 तारीख से मुश्किल से 8 दिन हुए हैं। 8 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसमें वक्त लगता है। आप लोग सब समझदार हैं और आप लोगों का भी फर्ज है कि सही बातें जो है लोगों तक पहुंचाए। ये मुमकिन नहीं है कि 10 साल में जो यहाँ खराबी हुई है या 10 साल में जो कमी रही होगी वो 8 दिन में पूरा होगा। इसमें सब्र रखने की जरूरत होगी। आपको भी लोगों के पास सही बात करनी चाहिए। नुक्ताचानी जरूर करें जहाँ हमारी कोई गलती हो, लेकिन अभी सांस तो लेने दें। अभी तो 8 दिन में कभी पूरा वहाँ बैठे भी नहीं कोई, तो सारा कुछ 8 दिन में हो जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत हमको भी, आवाम को भी, आप लोगों को मीडिया के साथियों से भी मैं गुजारिश हूँ। इत्तेहाद पार्टी तरफ आज एहजाजी मुजाहिरे दरबार में दोबारा शुरू करने पर सरकार जोर ताकीद से वज़ीर आला सिंध सलाहकार नासिर असलम वन सिंध तरफ बयान कत करने बाबत श्रीनगर पे सती इरफान फैजल बन के मौजूद। इरफान गडनक यथो तहनी जान अवामी इत्तेहाद पार्टी हूँ ये एहजाज कत पे सपुद शुरू तो कतन वोट ये अंद। अभी ये बताना प्रोटेस्ट स्टार्ट कर वो तकरीबन अगर जो आज सब जो प्रोटेस्ट अगर प्रकार कर मेंबर पार्लियामेंट बारामूला इंजीनियर नसीर अवामी इत्तेहाद पार्टी ने प्रेसिडेंट खास तौर पर ये प्रोटेस्ट आज अंजाम सब जो शुरू एग्जीबिशन क्रॉसिंग तकरीबन बराबर सेक्टर से दे सकता आज एग्जीबिशन का क्रॉसिंग प्रोटेस्ट सब जो आज प्रोटेस्ट वो कंक्लूजन वहाँ सेक्टर से दे सकते या खास तौर पर इंजीनियर नसीर आखिर का तौर कराने की सोच बनाएंगे ऐसा ही अगर पूछो इसको दरबार में दरबार में वापस किसी लोकल न्यूज मार्केट या तो खास तौर पर मोस्ट मार्केट लोकल पाई आता है कि तुम वनस में जिन मर्चा जिस रीति रिवाज तौर तरीका अपना या बड़ी अपना अपना अगर बात करो नेशनल कॉन्फ्रेंस तारुफ से
वारिया तनवीर कर तिमन खुसूसन खास तौर पर खबर उपला तमत मीटिंग और तालुक इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर समझे या होम मिनिस्टर समझे या बाजन मिनिस्टर समझे तिमन दोनों की आज मीटिंग में देवी 5 से 1 मुद्दे खास हुई चाहे सख्त मुद्दे खास हुई दिन दिन खाली नाइन खतरे या आलुकन खतरे हुई से फायदे मंद जासान ये तो तामत दुबई मसले जो खास तौर पर तिमन मसलन करे कोर्स और कोर्स पर हम तामत दुबई मुश्किलात है तकलीफ है तिमन अगर तिमन मसलन कभी गौर करनी तो यहाँ पे इस उम्र पर खास तौर पर इनकी पार्टी मिलकर या इरफान अगर कत करो दरबार मुह सवाल आज अवामी इतिहाद तरफ रात ही वन आमुत आज हसा यह श्रीनगर मज अत पे एहतजाज पार्टी तरफ कर 4 वरी गई यह दरबार मुह बंद कर तम सात LG इंतजामिया यह फैसले नो पचमन 4 वरियन दौरान वुचन कह सियासी जमात यस जन सड़क पे आई पे तमो LG इंतजामिया खिलाफ एहतजाज कर एहतजाज रंज यह वन वन अगर वनकन 1 हफ्ते तकरीबन सरकार सतुन गन नेशनल कॉन्फ्रेंस किस चुनावी मंशूरस मज यह कत कि दरबार मुह यह दोबारा चालू करने तो सरकार तरफ पचमन दोन लगातार यह इशार दिन आमुत यह यह दरबार मुह फैसला यह अमे हवाल निन कि यह दोबारा शुरू करने अमे पत अकिस मेंबर पार्लियामेंट तो तुम तंजीम तरफ श्रीनगर मज एहतजाज कर कम रंग से जवाब कि यह सही एहतजाज ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करनी ये सरकार गोड़े यह एजेंडा कि दरबार मुह हेको दोबारा शुरू कर दरबार मुह कत करो अकिस मैनिफेस्टोस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस गई जारी कोर्मुत करो कोशिश कि दरबार मुह अनो वापस मगर योतम बाकी लीडर हज कत करो या खास तौर पर मुश्किल वनकन नासिर असलम वानी सर तमो खुद दौर कोर कपवार पपार मज कत को तौ बाजत तौर पर कहीं दोहन में सारी चीज अदा कत करो पचो 7 दो जब 10 दो पे सरकार बने जब पचो 7 वजह पे 8 वजह पे मसले तीन बार बार हल मगर दो असेंबली थावन की खुसूसन अगर कत को इस इंजीनियर नजीब जब इल्जाम लगो अत मामलस मज अत जिम्मेदार शख्स बना तो उमर अब्दुल्ला साहब बना मगर तुहद वन कर मगर दिल्ली साइड अगर वो अत वक्त लगा वक्त सरकार अस सवाल खुसूसन इन सरबरा नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब तिमन पूछा तुहद वन अत मुतल हेन जवाब कहें या अत मुतल कर उमर साहब योतम यह दौर खास दौर खास किसी भी मामला सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो किसी बड़े इम्पोर्टेंट या लोग मसलो मसाइल थे वही उमर साहब वापस तस्वीर तम पे नई कि क्या रूल खुसूसन क्या काटपाट का पे काटपाट क्या नतीजे मेरे आउटपुट क्या गई कुछ बड़े इम्पोर्टेंट बिल्कुल इरफान तुम सठा शुक्रिया खबरनामे मज रोज बापत अवामी इतिहाद पार्टी तरफ आज श्रीनगर मज एहतजाज मुजाहिर कर सरकार पे आई दबाव बनाने की कोशिश करने के दरबार मुह दोबारा शुरू करने यून हालांकि सरकार के एजेंडा में गोड़े चुनावी मंशूर दौरान जिक्र सपदम यदवे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी वजूदस आई सरकार तिज वजूदस आई तम कर दरबार मुह दोबारा शुरू ताहम इंजीनियर अब्दुल रशीद इन जन मेंबर पार्लियामेंट वर्मुल आज अमे हवाले एहतजाजी मुजाहिर पन्न सचन सान श्रीनगर मज कोर्मुत त्रालस में आज पुलिस तरफ रन फॉर यूनिटी हफ्ते हवाले प्रोग्राम सांझ करना आमुत यस मज नौजवान हिंद बड़ी तादाद हिस्से नो ये जन अत मौके पर जिम्मेदारों तरफ वन आल शहीद एहलकार खराज पेश करने आम लूकन अमे हवाले जान दिन बापत सीटन प्रोग्राम सांझ करने तो ये रोज ब्रोह कुन जारी। जुनैद अहमद खान है, मैं पिंगलिश नागवाड़ी का रहने वाला हूँ। जो ये रेस आज ऑर्गेनाइज की थी इसमें लगभग 50 बच्चों ने हिस्सा लिया। मैं आज फर्स्ट आया हूँ और मैं पुलिस से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने ये रेस रखी है इससे हम समाजी बुराइयों से दूर रहते हैं और हम मेंटली भी और फिजिकली भी फिट रहते हैं। और मैं उन बच्चों से अपील करता हूँ जो घर में हैं, जो ये नशा वशा करते हैं, ड्रग्स के साथ मुब्तला हैं, वो भी इन इवेंट्स में शामिल हो जाएं ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत भी बने। पुलिस के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो ऐसे इवेंट्स रखे ताकि जो ये बच्चे हैं ये समाजी बुराइयों से दूर रहें और ये मेंटली फिजिकली फिट रहें और आगे अपने जो हुनर है ये आगे ले जाएं।
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है पुलिस के जिन्होंने इस रेस को ऑर्गेनाइज किया था। इस रेस से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम फिजिकली ठीक होते हैं और मेंटली भी हम इस चीज़ से ठीक होते हैं। और बहुत ही बच्चे जो सिगरेट पीते हैं वो इस रेस को खेलने के बाद ये सोचते हैं कि हमें जीतना है, अगली बार हम जीतेंगे, और वो सिगरेट नहीं पीते, ड्रग्स नहीं करते। वो बहुत ही हम इससे फिट रहते हैं। इस चीज़ से हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है पुलिस से। उनको कहना चाहता हूँ कि हम इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए था, ड्रग्स से, सिगरेट से हमें इससे दूर रहना चाहिए। इससे हमारे अपने आप को ही नुकसान होता है और बहुत ही समाज को भी इस चीज़ से नुकसान पहुंचता है। हमें इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। हम पुलिस को अपील करते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए थे। इससे ये फायदा मिलता है कि हम जीतते अगर नहीं है तो, लेकिन फिर भी हम कुछ सबक इससे पाते हैं। हमें क्या करना चाहिए। नाज़रीन, इस खिदमत को सिर्फ खबरनामा दी इजाजत, खुदा के सवाल। एक और सर, अकेला तुम तो बड़ा। मैं अपने काम में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। बात जब प्योरिटी की हो तो मेरे लिए सिर्फ हमदर्द हम, जैसी क्वालिटी है, नो कॉम्प्रोमाइज। इसलिए ये प्रकृति की शुद्धता और हमदर्द के 100 सालों से भी ज्यादा का भरोसा। हमदर्द है, प्योर है। हीरो ने आधी रात दरवाजा पीटा। मलिका बोली, फिल्म मर्डर के बाद एक्टर कहते थे साथ में मिलो। एक्टर विक्रम कपाड़िया ने कही मन की बात। कहा, यशराज और धर्मा घमंडी दोनों बैनर ब्रेक देते हैं पर इज्जत नहीं। सलमान खान को धमकी देने वाला गिरफ्तार। 5 करोड़ फिरौती मांगने के बाद माफी मांगी थी। झारखंड के जमशेदपुर से है आरोपी। दंगल के लिए फोगाट परिवार को मिले थे 1 करोड़। बबीता बोली, किरदारों के नाम तक बदलना चाहते थे मेकर्स। कृष्णा ने खत्म किया गोविंदा से पुराना झगड़ा। गोली लगने के बाद मामा से मिलने पहुंचे एक्टर बोले, बड़ों की डांट सुन लेनी चाहिए। विवादों में आए नवाजुद्दीन। एक्टर पुलिस की छवि खराब करने का आरोप। कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। ऐश्वर्या राय और आराध्या की फैमिली फोटोज वायरल। अभिषेक बच्चन की गैर मौजूदगी से तलाक की अटकलें फिर से बढ़ी। लॉरेंस के धमकियों के बीच दुबई जाएंगे सलमान। 7 दिसंबर को दबंग रिलोडेड टूर। टाइट सिक्योरिटी के बीच काम कर रहे एक्टर। आलिया करण के बचाव आए जिगरा के डायरेक्टर। बोले, कॉमर्शियल परफॉर्मेंस से थोड़ा परेशान, उन्होंने मेहनत से रेपुटेशन कमाई है। सिगरेट तक के पैसे लेता था एक्स-बॉयफ्रेंड। मीना गुप्ता रिलेशनशिप को लेकर काफी चर्चा में रही। एक्ट्रेस प्यार में जलील भी हो चुकी है। चलते चलते